अमेरिका ने ऐसा हंगामा 200 सालों में नहीं देखा। अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बवाल जितना इस बार हुआ है, शायद ही कभी हुआ हो। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में ऐसा हंगामा कभी नहीं बरपा और ना ही दुनिया ने सबसे पुराने लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी चढ़ाई की कल्पना की होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात की आशंका थी, आखिर वही हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप जो बाइडेन की जीत स्वीकार करने को पहले ही तैयार नहीं थे, लेकिन शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। बुधवार को ट्रंप समर्थकों ने संसद पर ऐसा हमला बोला जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और जमकर नारेबाजी करते हुए संसद कूच किया। ट्रंप समर्थक जबरन संसद कैपिटल्स में घुस गए, जमकर तोड़फोड़ की और ये पूरी घटना हिंसा में तब्दील हो गई। हंगामे ने देखते ही देखते खूनी झड़पों का रूप ले लिया। इस दौरान गोली भी चली और इसमें 4 लोगों की जान भी गई। प्रदर्शनकारियों को काबू में पाने के लिए सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। बड़ी जद्दोजहद के बाद वहां मौजूद मिलिट्री की स्पेशल यूनिट ने दंगाइयों को मौके से खदेड़ा। संसद के अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस दौरान अंदर सुरक्षा कर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हिंसा होती रही। हैरानी की बात तो ये है कि एक प्रदर्शनकारी तो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर जा बैठा। अंदर ही नहीं, बाहर भी जमकर हंगामा हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ लोगों ने ही तख्ता पलट कर दिया हो। प्रदर्शनकारियों के हाथों में अलग अलग नारों के बैनर थे। सुरक्षा कर्मियों के लाख समझाने के बावजूद भी आग बबूला प्रदर्शनकारियों ने किसी की एक ना सुनी और आगे बढ़ते गए। इतिहासकार बताते हैं कि अमेरिकी संसद में इस तरह का हमला 200 साल में पहली बार देखा गया। यह घटना इतनी गंभीर थी कि खुद रिपब्लिकन नेता लोकतंत्र पर हुए इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बाहर करने की मांग करने लगे। वहीं अपने भाषण में चुनावी धांधली का आरोप लगाने वाले ट्रंप ने हिंसा भड़काने के बाद अपने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से रहने को कहा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हिंसा को राजद्रोह बताया है। आपको बता दें, ट्रंप ने ट्वीट कर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। इसके बाद ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने हिंसा भड़काने जैसा कुछ भी पोस्ट किया तो उनका अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। फेसबुक और उसके मालिकाना हक वाले इंस्टाग्राम पर भी ट्रंप के पेजों को अगले 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। आखिरकार हंगामा को बढ़ता देख 15 दिन के कर्फ्यू के साथ इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। कैपिटल्स बिल्डिंग में हिंसा के बाद वॉशिंगटन डीसी में मौजूद अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट को बुलाया गया। सेना की इस विशेष टुकड़ी ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। तब जाकर कहीं प्रदर्शनकारियों को काबू किया गया।